आपकी राशि के लिए अगर हम बात करें तो शनि जो है एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, और ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि शनि का गोचर त्रिषढ़ाए भावों से बहुत अच्छे फल देता है, और उसमें जब 11वें भाव से लाभ स्थान से शनि का गोचर और सूर्य का गोचर भाग्य स्थान से आपके लिए बहुत पॉजिटिव चेंजेस जो है आपके जीवन में लेकर आ रहा है। जिन लोगों को रोग समस्या चल रही थी, स्वास्थ्य समस्या चल रही थी, या फिर जिन लोगों के कार्य जो है वो अटक रहे थे, बार बार सफल नहीं हो पा रहे थे, उन लोगों के लिए कार्य में, उनके जीवन में हर एंगल से ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी जो है वो इस वर्ष, इस समय के दौरान अट्रैक्ट करते हुए देखेंगे। अब आपको क्या करना चाहिए? जिन लोगों को अक्सर हेल्थ इश्यूज रहते हैं, आप गंगा जल का स्नान तो ज़रूर कीजिए अपने नहाने वाले जल में डालकर, अगर आपके लिए पॉसिबल है, लेकिन साथ में काले तिल डालकर आपको इस दिन अपने स्नान वाले जल में ज़रूर उससे स्नान करना चाहिए। इससे आपके रोग जो हैं उससे कहीं ना कहीं आपका निवारण मिलता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। दूसरी चीज़, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल भरिए, आप इस कलश में लाल पुष्प डालिए, थोड़े अक्षत के दाने डालिए, थोड़े से चुन के अक्षत डालिएगा, क्योंकि अक्षत का मतलब जिसका क्षय ना हो, तो टूटे हुए खंडित दाने जो हैं ये नहीं होने चाहिए। और उसके बाद आप इसका अर्घ जो है वो सूर्य देव को दीजिए, और ऐसा ही एक सिमिलर लोटा जो है आपको मंदिर में जाके भी भगवान नारायण के समक्ष ज़रूर अर्पित करना चाहिए। आपके जीवन में जो भी ऑब्स्टिकल्स, कठिनाइयाँ या परेशानियाँ हैं वो सब खत्म होंगी और आपको ढेर सारा लाभ मिलेगा जी। ठीक है, अब शिवानी जी बताइए, मिथुन राशि वाले क्या करें और उनका इस बार प्रभाव कैसा होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही बेस्ट टाइम रहने वाला है। आपको जितना हो सके इस दिन का यूटिलाइज़ करना चाहिए, जितना हो सके आपको इस दिन दान धर्म करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस टाइम पे अगर आप कुछ भी अच्छे कार्य करते हैं तो एक कह सकते हैं ना, प्रॉपर्टी का सुख देखने को आप लोगों का दिखता है। चाहे वो सेल हो, परचेज हो, या प्रॉपर्टी की कोई ना कोई प्लानिंग आप करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस दिन के बाद से आपके माइंड में आएगा कि मुझे प्रॉपर्टी से रिलेटेड या तो इन्वेस्टमेंट करनी है या मुझे सेल करना है। ये सभी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ आपको इस टाइम पे अपने एग्रेशन पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपने 2025 में बहुत सारी चीज़ों को खोया है, तो कहीं ना कहीं 2026 में आपने जो पेशेंस रखा है उसको बरकरार रखें। और 2026 में जो लोग आपकी लाइफ के अंदर एंटर होना चाहते हैं उनको मौका ज़रूर दें, क्योंकि अपने आप को रिजर्व ना रखें और अपने आप को थोड़ा सा ओपन ज़रूर करें इस साल। और अगर मैं बात करूं कि आपको इस साल रेमेडी क्या करनी चाहिए, साथ ही साथ इस खास दिन आपको कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए। देखिए, अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस दिन पढ़ाई ज़रूर करनी है। साथ ही साथ आपको इस दिन स्टेशनरी का दान किसी भी ज़रूरतमंद बच्चों को ज़रूर करना है। साथ ही साथ अगर आप बिजनेस करते हैं या आप जॉब के अंदर हैं और आप चाहते हैं आपको करियर ग्रोथ मिले, तो डेफिनेटली आपको इस दिन काले तिल का दान ज़रूर करना है। आपको इस दिन तांबे के सिक्के का दान ज़रूर करना है। साथ ही साथ आप तांबे का लोटा भी मंदिर में रख कर आ सकते हैं या फिर किसी पुजारी को दे सकते हैं। लोटा कभी भी खाली नहीं देते, तो उसके अंदर कुछ भी आप अनाज भरकर ज़रूर दें। ऐसा करने से आपके धन की जो है वो वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, और अब मैं जानना चाहूंगी शिवांगी जी से। शिवांगी जी, कर्क राशि वाले क्या करें क्या ना करें इस बार? जी, कर्क राशि जो होती है जल तत्व की राशि है, तो ये लोग वैसे भी बहुत इमोशनल होते हैं और इस साल उनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। उनकी मदर की हेल्थ थोड़ी डाउन होगी तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। पिछले साल जो परेशानी आपकी चली आ रही थी धन संबंधी, वो आपकी दूर होगी। आपके जो रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि रिलेशनशिप में आपको सामंजस्य बिठाना होगा, इमोशंस को अपने को कंट्रोल करना होगा। कई बार क्या होता है, इमोशन आपके इतने इम्बैलेंस हो जाते हैं कि आपको खुद नहीं पता होता और उसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी ना हो, इसके लिए मेडिटेशन आप करेंगे। और ख़ासकर संक्रांति वाले दिन के लिए उपाय बताती हूँ। आपको चावल लेकर शिवालय जाना है और चावल से ओम नमः शिवाय बोलते हुए चावल को आपको अर्पित करना है शिवलिंग पर। लेकिन चावल खंडित ना हो, अखंड कहते हैं ना, चावल टूटे हुए ना हो, आपको वो देखना है। और 108 अगर आप काउंट करके ले जा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपकी पूरी चैंटिंग हो जाएगी ओम नमः शिवाय की, जो आपके मन को भी शांति प्रदान करेगा ये मंत्र। और ये आप कंटिन्यू पूरी साल कर सकते हैं ये रेमेडीज चंद्रमा के लिए। और अपनी मदर का आशीर्वाद आप मॉर्निंग में ज़रूर लेंगे। ऐसा करने से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इतने टाइम से चली आ रही हैं, वो सब दूर होंगी। और इस दिन मकर संक्रांति वाले दिन आप 1.25 किलो दूध का दान भी अवश्य करेंगे। अगर आप दान नहीं कर पा रहे हैं तो शिवालय जाकर
दूध अर्पित शिव जी पर जरूर करेंगे। ऐसा करने से आपकी जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त होंगी। तिल और गुड़ का दान तो करना ही है, साथ ही आपको जो दिन की शुरुआत करनी है वो कहते हैं ना, पूर्णिमासी का जो खिला हुआ चांद होता है उसको आपको विजुलाइज करना है। विजुलाइज करके ही अपने दिन की आप शुरुआत करेंगे और ये पूरी साल आप फॉलो कर सकते हैं। अपने बेडरूम में भी आप ये पेंटिंग लगा सकते हैं और जब मॉर्निंग उठेंगे तो उस पेंटिंग को ही निहारेंगे। ऐसा करने से भी चंद्रदेव की आप पर पूर्ण कृपा बनेगी। और जब स्नान करेंगे मकर संक्रांति वाले दिन, तब आप एक उपटन बनाएंगे। वो तिल का होगा, तिल को मिक्सर में आप पीस लीजिएगा, उसका उपटन बनाइएगा और उससे स्नान कीजिएगा। ऐसा करने से जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाएगी। ठीक है। और आपने सुना, जिसकी जो राशि है वो इन उपायों को जरूर करे। आगे बढ़ेंगे, हम मान्या जी से जानेंगे सिंह राशि वाले क्या करे क्या ना करे इस बार। तो देखिए, सिंह राशि जो है वो सूर्य की खुद की राशि है और डेफिनेटली ये राशि में उनका जो है इफेक्ट काफ़ी अच्छा जाने वाला है। अगर मैं करियर वाइज बात करूँ, जो लोग प्रमोशंस देख रहे हैं तो इस समय प्रमोशंस मिलने के डेफिनेटली चांसेस हैं। जैसे मेरी बहन ने कहा कि ऑडिट का टाइम है और जब सूर्य आते हैं तो अपनी लाइट डालते हैं, तो डेफिनेटली जिन जिन कंपनीज का ऑडिट पेंडिंग है, कोशिश करें कि इस दिन ऑडिट ज़रूर करवाएं। इस दिन ऑडिट करने से क्या होगा, आपको जो छुपी हुई प्रॉब्लम्स है ना वो आपके सामने आएंगी। तो डेफिनेटली आज के दिन ऑडिट आप ज़रूर करवा सकते हैं। एक बही खाते खुलते हैं, वो बही खाते भी आप आज के दिन खोल सकते हैं। इसके अलावा जब सिंह राशि की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों से रिलेटेड चीज़ें। तो देखिए, जब हम बात करते हैं ना बच्चों की एजुकेशन की, तो यहाँ पर पांचवी राशि यानी कि सिंह राशि के अंदर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग अपनी, क्योंकि अब एग्जाम्स भी आ रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है अपने ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के पढ़ना शुरू करें। सूर्य को जल जरूर दे, क्योंकि जब सूर्य की राशि है और सूर्य का जो है, आप देख रहे हैं कि मकर संक्रांति में सूर्य का बहुत बड़ा एक रोल है। तो आज के दिन सुबह जल्दी उठ के नहा कर सूर्य को जल दे। और साथ में स्पेशली जो बच्चे हैं जो पढ़ाई में हैं, बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं, उनको सूर्य को जल देते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है, या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका जो है वो जाप कर सकते हैं। बच्चे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो नहीं कर पाए, तो उनकी जगह उनके पेरेंट्स ये जो है जाप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं, क्योंकि ये जो घर है, ये सूर्य का जो घर है, सिंह राशि जो है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी राशि मानी जाती है, एक एटीट्यूड में रहने वाली राशि मानी जाती है। तो जब हम सिंह राशि की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हमें रिलेशनशिप्स को अपने थोड़े से कंट्रोल करके, या फिर कहें तो उनको थोड़ा सा संभाल के चलने की जरूरत है। क्योंकि जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, सूर्य का अपने आप एक औदा है, एक यूनिवर्स के सबसे बड़े, कहते हैं ना कि हमें सोर्स ऑफ एनर्जी माने जाते हैं, हमारी बॉडी का सोल जो है वो माने जाते हैं, राजा माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सिंह राशि में भी ये सेम एट्रीब्यूट्स देखने को मिलते हैं। तो जब सिंह राशि होती है, कहते हैं कि जब भी सिंह राशि के सामने कोई और राशि आ जाए तो वो सिंह राशि वाले उसको टिकने नहीं देते हैं। तो मैं यहाँ कहूँगी कि अपने एरोगेंस को थोड़ा सा कंट्रोल करके चले, अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा करके चले, अपनी वाइफ के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। अब इसके लिए उनको क्या रेमेडी करनी है, छोटी सी रेमेडी आपको करनी है। आज के दिन आपको अपनी वाइफ के साथ मिलकर जो है काले तिल का दान करना है। छोटा सा ये काम करें, डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे। अब तीसरी चीज़ पे आ जाते हैं, जो कि है कि जॉब से रिलेटेड, जो आपके प्रमोशन से रिलेटेड है। जो लोग इस समय जॉब्स कर रहे हैं या फिर बिजनेस में हैं और अपने एक्सपेंशन चाहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा टाइम है उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर उनको जो है एक कहते हैं ना कि एक उनके लाइट पड़ने वाली है, एक नई रेज मिलने वाली है, एक नई ऊर्जा मिलने वाली है, जिसमें उन्हें एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, ट्रैवल करने को मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। हेल्थ से रिलेटेड उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपनी आंखों से रिलेटेड, अपने जो है थ्रॉट से रिलेटेड, इन चीज़ों से वो थोड़ा सा संभल के चले, हेल्थ को थोड़ा सा बेटर करके चले। एक लास्ट दान मैं ज़रूर बताऊंगी जो आपको करना चाहिए, वो रहेगा ब्लैंकेट का दान। आप ब्लैक एंड ग्रे कलर का जो, या ब्लैक एंड वाइट कलर के ब्लैंकेट्स लें और जो है फैमिली के सारे फैमिली के लोग मिलकर हाथ लगाकर उसका ज़रूर आज के दिन दान करें। खिचड़ी जो है बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, बिल्कुल, लेकिन क्योंकि एकादशी भी है, तो इस दिन कई लोग जो वैष्णव परिवार को मानते हैं या वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं, तो इस दिन वह खिचड़ी, काले तिल की खिचड़ी ना, काली उड़द की दाल की खिचड़ी ना खाकर वह दलिया
दलिए की खिचड़ी बना लें और उसका जो है वह सेवन कर सकते माना हैं। जी आप बहुत अहम जानकारी दे रही हैं, और देखिए दर्शक पूछ भी रहे थे लगातार जी। कि एकादशी के कारण खिचड़ी खानी है या नहीं खानी, क्योंकि लगातार ये हम देखते हैं कि चावल नहीं जी। लोग वहाँ उस दिन खाते हैं। तो ये बताइए मान्या जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, आपने कहा उड़द की दाल नहीं खानी है, कौन कौन सी दालें खाया जा सकती है? तो देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि दाल की खिचड़ी, देखिए चने की दाल की भी बनती है हाँ। इस दिन स्पेशली, इस दिन मूंग की दाल की खिचड़ी भी बनती है, इस दिन काले उड़द की दाल की खिचड़ी जो है वह मेन रोल प्ले करती है। पर क्योंकि यह दिन एकादशी का दिन है, एकादशी का दिन है, और एकादशी स्पेसिफिकली चंद्रमा से रिलेटेड माना जाता है, जल तत्व का जो है एक दिन माना जाता है। इस दिन जब भी आप चावल खाते हैं तो जिस तरीके के चंद्रमा की वजह से जो वेव्स उठती बैठती हैं, उसी तरीके से आपकी बॉडी में भी वो वेव्स वैसे ही जो है आपके मूड स्विंग्स को बैलेंस इम्बैलेंस करती है। इसीलिए कहा जाता है कि एकादशी के दिन आप चावल का सेवन ना करें। लेकिन क्योंकि मकर संक्रांति है और इस दिन कईयों के घर में खिचड़ी खाने का एक बहुत बड़ी प्रथा होती है, एक ये जो है रीत होती है, जो लोग खिचड़ी खाते हैं, तो इस दिन अगर वो खिचड़ी चावल की ना बनाकर दलिए की बनाएं और दलिए के खिचड़ी का प्रयोग करें तो भी उनको उतना ही फल मिलेगा जितनी की उड़द की दाल की खिचड़ी का। एक और काम कर सकते हैं, अगर वह इस दिन सिर्फ और सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि हमने भोग लगाना है, तो आप सिर्फ कच्चे चावल और कच्चे जो उड़द की दाल है वो एक साइड पर निकाल कर रख दें, अगले दिन उसको बनाएं और अगले दिन उसका सेवन भी करें और उसका दान भी करें। तो ये 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों को सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। सैवी जी, आपसे जानना चाहेंगे कन्या राशि वाले इस बार क्या करें क्या ना करें और कितनी सावधानी बरतें? बिल्कुल। देखिए, कन्या राशि की जब हम बात करते हैं तो राशि चक्र की छठी राशि है। ये कॉम्पिटिटिव एक राशि मानी जाती है क्योंकि बुध की राशि भी है। ये राशि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली स्मार्ट, विटी, हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं वो होते हैं क्योंकि बुध से यानी कि बुद्धि के देवता से स्वयं प्रभावित होते हैं। अब इस दिन के अगर हम बात करते हैं विशेष करके, आपकी राशि से सूर्य जो है वो मकर राशि में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव त्रिकोण का भाव है, ये लक्ष्मी स्थान है। यहाँ पर सूर्य का ट्रांजिट जो है वो आपके लिए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को और आपकी ओवरऑल लाइफ में प्लानिंग को बहुत ज़्यादा मजबूती देगा। आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके लिए, आपकी राशि के लिए, कन्या राशि वालों के लिए केंद्र के भाव में धर्म और कर्म दोनों के ही स्वामी ग्रह जो हैं वो गोचर कर रहे हैं, यानी कि शनि सप्तम भाव से और जुपिटर दशम भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो कर्म और धर्म के देवता का आपके केंद्र को प्रभावित करना, जो कि आपके लिए आपकी स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में आपके जो निर्णय हैं उनको गवर्न करता है, आपकी मानसिक सोच को गवर्न करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सप्तम भाव पार्टनरशिप्स का भी भाव माना गया है, तो ऐसे में वो लोग जो नई पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि संक्रांति का समय नई शुरुआत को इंडिकेट करता है, नई ऊर्जा को इंडिकेट करता है, तो नई पार्टनरशिप्स अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड अगर आप करना चाहते हैं, तो ये दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अपने पार्टनर्स के साथ कोई कमिटमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए ये दिन जो है वो बहुत शुभ माना गया है, बहुत अच्छा है। इस दिन छठतिला एकादशी भी है, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, और एकादशी तिथि जो है वो 13 तारीख से ही शुरू हो जाएगी, तो यानी कि 3:53 से लेके अगले दिन 14 तारीख को 4:53 तक जो है वो एकादशी तिथि रहने वाली है, 4:53 PM तक। तो उसके बाद एकादशी तिथि खत्म हो जाएगी, द्वादशी शुरू हो जाएगी। तो क्योंकि जो संक्रांति का समय है सूर्य की, वो 3:06 से ही शुरू है, तो उस दिन एकादशी का जो स्पैन है वो सिर्फ 1.25-2 घंटे के करीब का ही है, जो उस समय के दौरान आप चावल और काली दाल का दान ना कीजिए, उसके बाद आप कीजिए। और कई बार क्या होता है, हम घर से बनाकर दान देते हैं, तो इस बार बेहतर यह है कि आप अलग अलग दोनों चीज़ों का दान, सूखा दान दीजिए, ताकि अपनी सहूलियत से जो व्यक्ति है वो उसे बना सके और फिर कंज्यूम कर सके। तो आपने दान भी कर दिया और फिर दोष भी नहीं लगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस दिन के दौरान अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं, क्योंकि शनि, या फिर अगर आप लेजी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि शनि सप्तम भाव से गोचर करके सप्तम दृष्टि आपकी राशि पे डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से जूझ रहे होंगे कन्या राशि वाले,
तो अगेन काले तिल डालकर इस दिन आपको स्नान जरूर करना चाहिए। पितृदोष निवारण के लिए मकर संक्रांति का दिन विशेष मान्यता रखता है, इसीलिए इस दिन दीप दान करना, पीपल के नीचे दीप अर्पित करना। आप थोड़े से काले तिल रखिए, उसके ऊपर एक तिल के तेल का दीपक संध्या काल के समय अगर आप प्रज्वलित करते हैं, चौमुखी करते हैं, तो पहले बाती जो है वो दक्षिण की दिशा की जलाइए, और अगर एक ही मुख का कर रहे हैं तो भी दक्षिण की मुख की ओर करते हुए बाती आप इसकी प्रज्वलित कीजिए, ताकि सीधा दान पुण्य जो है वो आपके वैकुंठ में बैठे जो आपके पूर्वज हैं उन्हें प्राप्त हो। इस तरीके से अगर आप दान पुण्य के कर्म करते हैं तो ये दिन जो है वो विशेष इंपॉर्टेंस रखता है। दूसरी चीज, अपनी लव हार्मनी के लिए अपने परिवार के साथ, अपने जी। फ्रेंड सर्कल में, अपने स्पाउस के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए इस दिन आपको आटे और गुड़ का हलवा जो है वो जरूर बनाना चाहिए, घी का हलवा जरूर अपने घर में बनाना चाहिए और सह परिवार इसे कंज्यूम करना चाहिए। तो इससे आपकी इनर स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है और साथ